इनर प्रोडक्ट स्पेस पर हम बेसिकली बात करेंगे। अच्छा ये देखें, ये अगर कोई स्पेस है हमारे पास H जो कि इनर प्रोडक्ट स्पेस है, पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर लेता हूँ इनफॉर्मल फिर फॉर्मल लिखते हैं। H अगर इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो इसका मतलब कोई भी हम FG या HK या कोई भी दो एलिमेंट UV हम यहाँ से उठाए उनकी हम हमेशा क्या कर सकते हैं, इनर प्रोडक्ट कंप्यूट कर सकते हैं ना, कोई भी दो उठाए। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट फिक्स करेंगे यहाँ पर, कोई भी हम अपनी मर्जी का एक फिक्स कर रहे हैं। सपोज करें मैंने एक G यहाँ पर फिक्स कर दिया है इस H के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, बाकी जितने भी एलिमेंट है उन सारों की G के साथ इनर प्रोडक्ट लूंगा, यानी G इज फिक्स। वो इस साइड रखूं या इस साइड रखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, G की मैं बाकी सारों के साथ इनर प्रोडक्ट लेता जाऊंगा, ठीक है ना। मैं इस तरह का मैप डिफाइन करूंगा कि मैं एक फिक्स कर दूंगा इनर प्रोडक्ट से एलिमेंट, बाकी सारों की इनर प्रोडक्ट उसके साथ लेता जाऊंगा, तो मेरा मैप जो है वो इस तरह का होगा। तो अब एक बात तो क्लियर है कि ये मैप जो है वो G फिक्स कर देगा, यानी इसका नाम इस तरह से हम phi G रख देंगे। phi G वो मैप है जो कि G की इनर प्रोडक्ट लेता जाएगा बाकी सारों के साथ, यानी कि इस तरह से phi G का मतलब है कि G फिक्स हो जाएगा इस साइड पे, बाकी यहाँ पर बदल दे जाएंगे एलिमेंट, यानी phi G किसी भी एलिमेंट, मिसाल F पर ऑपरेट होता है तो ये क्या करेगा, F की इनर प्रोडक्ट लेगा G के साथ। अगर phi G किसी और एलिमेंट U पर ऑपरेट होता है तो इसका मतलब है कि ये U की G के साथ इनर प्रोडक्ट लेगा। G फिक्स्ड है, ये याद रखें बात, यहाँ पर G को हमने फिक्स किया हुआ H से। अच्छा इसका जो जवाब होना चाहिए, देखें ये F तो H से आ रहे हैं ना, F तो H से आ रहे हैं, लेकिन जब इनर प्रोडक्ट ले लेंगे तो इनर प्रोडक्ट कोई ना कोई स्केलर होता है, तो इसकी जो आउटपुट होगी वो हमेशा किस में जाएगी, किसी फील्ड में जाएगी। सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी द मैप, और ये मैप इस तरह से हम डिफाइन करेंगे एंड देन वी विल शो दैट दिस मैप इज एक्चुअली डेफिनेशन, इट्स अ रिजल्ट, इट्स एन एग्जांपल। Let H with this be an inner product space, then इनर प्रोडक्ट है और हम कोई एलिमेंट एक फिक्स करेंगे अब G से, एंड G is an element from H, then the functional जो हम फंक्शनल डिफाइन करने लगे हैं अभी, वो फंक्शनल ये है phi of G, नाम कोई भी दे सकते हैं आप, of F is equal to the inner product of F with G for all F in the H। तो ये जो psi of G है ये लीनियर है, पहली बात। दूसरी बात ये बाउंडेड है, ये बाउंडेड भी है। तो लीनियरिटी शो करते हैं पहले। लीनियरिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी डोमेन में से दो एलिमेंट उठा के उनके यानी सम लेंगे F प्लस किसी और एलिमेंट का, और फिर हम उस सम पर इसको ऑपरेट करेंगे लीनियरिटी के लिए, या स्केलर मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट भी ली जा सकती है, कोई मसला नहीं है। लेट्स स्टार्ट द प्रूफ फॉर लीनियरिटी। लेट F1, F2 बी एलिमेंट फ्रॉम H। अब हम क्या करते हैं, इस psi सब G को F1 प्लस F2 पर ऑपरेट कर लेते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा F1 प्लस F2 की इनर प्रोडक्ट विद G। अब ये इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगेगी सिंपल, F1 विद G इनर प्रोडक्ट प्लस F2 विद G, सिस के लीनियरिटी जिसको आप कहते हैं। तो ये आपका T ऑफ psi G ऑफ F1 हो जाएगा और ये psi सब G ऑफ F2 हो जाएगा। सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं अगर, तो लेट लैम्डा पी फ्रॉम K फील्ड एंड F पी फ्रॉम H। तो अब अगर psi सब G को हम लैम्डा F पर ऑपरेट करते हैं तो बेसिकली ये लैम्डा F की इनर प्रोडक्ट G के साथ लेगा। अब ये लैम्डा बाहर आ जाएगा, F विद G
which is again the lambda times psi sub g operating on B. तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन को भी प्रिजर्व कर रहा है. The final thing is to show that it is bounded. So boundedness is left. Boundedness. Let f be from H. Let's take this psi sub g of f. अब इसको जो है इसका नॉर्म तो नहीं होगा क्योंकि ये फंक्शनल है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू. अच्छा, ये बराबर हो जाएगा साई एफ कॉमा जी. यहां पर मुझे बताएं क्या लगेगा. काशी श्वास इनइक्वालिटी वो कहती है कि एफ का नॉर्म एन एच एंड जी का नॉर्म एन एच. लेकिन याद रखें ये हमने फिक्स किया हुआ है एलिमेंट, तो इसको आप सी नाम दे देना. बाकी एफ वेरी कर रहे हैं तो इसको फिक्स कर दे. तो यू कैन से दैट फॉर दिस we have found out a C which satisfies this. तो यहां से ये भी पता चल गया कि ये भाई साहब जो है ये बाउंडेड भी है. तो इनर प्रोडक्ट्स को आप यहां से कह सकते हैं कि वो अगर जी को फिक्स कर दिया जाए तो इनर प्रोडक्ट. सो नॉर्म एज एन ऑपरेटर इन दिस फॉर्म इज नॉट लीनियर. या इट इज बाउंडेड. साइकिल पे अप्लाई क्यों भले एब्सोल्यूट वैल्यू बाउंडेड तो थी, लेकिन इट्स नॉट